नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों के लिए स्पीडी का पार्ट 2 का डिस्कस करेंगे। स्पीडी का पार्ट 1 लोड हो चुका है। स्पीडी का आज का सेशन पार्ट 2 का है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आज का देखिएगा, पहला टॉपिक है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन, स्थापना 1945। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, स्थापना 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, स्थापना 1945 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1995। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1948। गैट का मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1947। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1863। G8 का स्थापना 1975। G15 का मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1989। देखिएगा, अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1964। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला, स्थापना 1966। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू, स्थापना 1985। ओपेक का मुख्यालय वियना, स्थापना 1960। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, स्थापना 1923। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, स्थापना 1946। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग, स्थापना 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 1945। देखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन, स्थापना 1961। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, स्थापना 1946। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 1946। इसरो का मुख्यालय पेरिस, स्थापना 1964। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, स्थापना 1967। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, स्थापना 1949। देखिएगा, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन, स्थापना 1926। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा, स्थापना वर्ष 1945। देखिएगा, भारत के प्रमुख शोध संस्थान: केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र लखनऊ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पूछेगा तो ये हो जाएगा पुणे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा कटक, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा कानपुर, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान ये भी हो जाएगा कानपुर, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ये हो जाएगा अहमदाबाद, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ? राजमुंद्री, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, और देखिएगा, भारतीय खगोल संस्थान ये हो जाएगा बेंगलोर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये हो जाएगा पुणे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ देखिएगा, कप एवं ट्रॉफियाँ में देखिएगा, फीफा कप संबंधित है फुटबॉल से, डुरंट कप भी फुटबॉल से संबंधित है, रोबर्ट्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है, आगा खां
ट्रॉफी हॉकी से और वेटन कप हॉकी से। देखिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, एशेज कप क्रिकेट से, विल्सन ट्रॉफी क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, सीजर्स कप फुटबॉल से, थॉमस कप बैडमिंटन से, यूरो कप फुटबॉल से, सुब्रतो कप फुटबॉल से, एशिया कप ये हो जाएगा क्रिकेट से। और देखिएगा डेविस कप हो जाएगा लॉन टेनिस से, एजरा कप पोलो से, उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से, बाकर कप संबंधित है गोल्फ से, चैंपियंस ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है, होलकर ट्रॉफी, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, मार्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। अब देखिएगा खेलों से संबंधित शब्दावली, जिसे देखिए गूगली, चाइनामैन, सैंड्रिज ये हो जाएंगे क्रिकेट से संबंधित। आगे देखिएगा ट्रिबल, बुकिंग, थ्रोइंग, फ्लैग ये हो जाएंगे फुटबॉल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बुल्ली, स्कूप, ड्रिबल, डी ये हो जाएंगे हॉकी से संबंधित। आगे देखिएगा आगे है ड्यूस, कोर्ट, डबल फॉल्ट, मैश ये हो जाएंगे लॉन टेनिस से संबंधित। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट, फिडे ये शतरंज से संबंधित हो जाएंगे। डबल नेल्सन, डॉग फॉल, हीव ये कुश्ती से संबंधित हैं। आगे कहते हैं टी, कैडी, आयरन या जिगर ये गोल्फ से संबंधित हैं। स्लैम, रिबॉक, डमी, ग्रैंड स्लैम ये ब्रिज से संबंधित हैं। आगे देखिएगा नॉक आउट या डाउन, पंच, वेल्ट, प्लो ये जितना भी शब्द है मुक्केबाजी से संबंधित है। बटरफ्लाई बार बार एग्जाम में पूछता है। फ्री स्टाइल, वेस्ट स्ट्रोक ये तैराकी से संबंधित है। डबल डच, स्लैम, लव, नेट, ड्यूस ये बैडमिंटन से संबंधित है। क्यू हो गया, डी हो गया, जिगर हो गया, सिंट्रंग हो गया, पॉट हो गया ये बिलियर्ड से संबंधित है। स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट ये वॉलीबॉल से संबंधित हैं। चेंज, कॉसलेन, चेजर और हो जाएगा एक्टिव ये खो खो से संबंधित हैं। होम, डायमंड, पिचर, होम रन ये बेसबॉल से संबंधित हैं। आगे देखिएगा खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी यानी कौन कौन हैं। देखिएगा लिम्बारामा तीरंदाजी से संबंधित है। गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। निशा मिलेट ये तैराकी से संबंधित हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, तेजेंद्र सिंह भारोत्तोलन से संबंधित हैं। संजय घोड़परे, अस्मिता देसाई टेबल टेनिस से संबंधित हैं। आगे देखिएगा महेश भूपति, सानिया मिर्जा ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं। विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित हैं। गोपीचंद, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। गीता सेठी, पंकज आडवाणी बिलियर्ड से संबंधित हैं। माइक टायसन, विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंधित हैं। टाइगर वुड्स, अर्जुन अटवाल गोल्फ से संबंधित हैं। आगे देखिएगा सुनील कुमार या रामफल ये कुश्ती से संबंधित हैं। आगे देखिएगा विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। देखिएगा क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल ये तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11। देखिएगा बेसबॉल 9 और देखिएगा खो खो 9। बेस आदमी कभी भी नहीं खोखेगा यानी बेसबॉल और खो खो का संख्या 9 होगा। और देखिए कबड्डी का 7 और वाटर पोलो का भी 7। कबड्डी और वाटर पोलो का 7, पोलो का देखिएगा 4, वॉलीबॉल का 6, बास्केटबॉल का देखिएगा बास्केटबॉल का हो जाएगा 5। और देखिएगा लॉन टेनिस, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। लॉन टेनिस
बैडमिंटन या टेबल टेनिस, एक या दो खिलाड़ी। बहुत बार एग्जाम पूछा है रग्बी फुटबॉल, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिएगा, खेलों से संबंधित स्टेडियम एवं मैदान। जिम खाना स्टेडियम मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। आगे देखिएगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में स्थित है। ब्लैक हीथ या वेम्बले स्टेडियम लंदन में स्थित है। लॉर्ड्स, ब्रुकलैंड, इप्सम ये भी इंग्लैंड में स्थित है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में स्थित है। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। न्यू वांडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में स्थित है। हैंडिंगले इंग्लैंड में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में स्थित है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। आगे देखिएगा, अब प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान देखिएगा। मान बुकर पुरस्कार, इसका स्थापना 1969 में हुआ था और दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार स्थापना 1901 में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में स्थापना विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार स्थापना 1929 फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मैक्सेस पुरस्कार स्थापना 1958 सरकारी जनसेवा के लिए दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार स्थापना 1959 संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार 1959 में स्थापना संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड का स्थापना 1951 सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों का दिया जाता है। सुंदरियों को दिया जाता है मिस वर्ल्ड, स्थापना 1951। मिस यूनिवर्स स्थापना 1952 सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। भारत रत्न स्थापना 1954 असाधारण उपलब्धियां के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना 1965 साहित्यकार के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्यकारों को। देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार स्थापना 1961 खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापना 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापना 1985 खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्थापना 1969 दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार स्थापना 1957 विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार स्थापना 1917 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिएगा, प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। पोंगल तमिलनाडु में। सरहुल झारखंड में। बिहू असम में। छठ जो होता है बिहार में। और ओणम केरल में मनाया जाता है। प्रमुख कृषि एवं क्रांति यहाँ देखिएगा, क्रांतियाँ जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। और देखिएगा, रजत अंडा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी झींगा उत्पादन से संबंधित है। देखिएगा, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति ये फसल उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति बताएंगे ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। देखिएगा, चट्टानों का वर्गीकरण। अग्नेय चट्टान जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, अग्नेय का ये वर्गीकरण किया गया। जैसे कैंतरिक ये हो गया नीस ग्रेनाइट से, संगमरमर चूना पत्थर से, क्वार्टजाइट सिलिका से और ग्रेफाइट कोयला से। अब शादी में देखिएगा, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर और कोयला। देखिएगा, संक्षिप्त शब्दों के पूर्ण रूप देखिएगा। सिम का देखिएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखिए, क्राई CRY, चाइल्ड राइट्स एंड UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब देखिएगा, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आगे देखिएगा, CAS कंडीशन एक्सेस सिस्टम। SARS SARS। देखिएगा, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी
सिंड्रोम। देखिएगा ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। SMS देखिएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। AIDS एड्स देखिएगा एक्वायर एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आगे देखिएगा CSAT देखिएगा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। VAT वैल्यू एडेड टैक्स। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होगा। STD सब्सक्राइबर ट्रंक्स डायलिंग। ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। देखिएगा PCO पब्लिक कॉल ऑफिस। आगे देखिएगा PTI का मतलब हो गया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। MRI देखिएगा MRI इसका हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। TRP टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देखिएगा MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। आगे देखिएगा TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। GSM ग्रुप स्पेशल मोबाइल। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। देखिएगा IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। आगे देखिएगा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर। आगे देखिएगा सेबी का SEBI सेबी क्या हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। AIR ऑल इंडिया रेडियो। CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। CTBT देखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट वैन ट्रिटी। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिएगा EEG इलेक्ट्रो इंसेफोलोग्राफी। आगे देखिएगा EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देखिएगा DNS डोमेन नेम सिस्टम। आगे देखिएगा IFS इसका हो जाएगा इंडियन फॉरेस्ट या फॉरेन सर्विस। IPS इंडियन पुलिस या पोस्टल सर्विस। देखिएगा IPC इंडियन पेनल कोड। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। OBC अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज क्लासेस। PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर। आगे देखिएगा WWW वर्ल्ड वाइड वेब। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। RAW
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आगे देखिएगा 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति, बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह जफर या द्वितीय, इलाहाबाद से लियाकत अली खां और फतेहपुर से अजीमुल्लाह, बरेली से खान बहादुर खान। 1857 के क्रांति के ब्रिटिश सेनापति जो दबाया था, देखिएगा बिहार में विलियम टेलर और विंसेंट आयर, लखनऊ को कैंपबेल, कानपुर को भी दबाया था कैंपबेल, झांसी को हीरोज और दिल्ली में निकोलसन या हडसन भी कह सकते हैं, निकोलसन और हडसन। देखिएगा इलाहाबाद का जनरल नील, फतेहपुर का जनरल रेनल्ड। अब देखिएगा 1857 के क्रांति विद्वानों का मत, यानी कौन क्या कहे थे। देखिएगा सैनिक विद्रोह, सर जॉन लॉरेंस और सिले, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहे थे वीरी सावरकर। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है, टी.आर. होम्स ने कहे थे। आगे देखिएगा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, जेम्स आउटरम व टेलर ने कहा थे। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहे थे, बेंजामिन डिज़रायली ने। ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, सी.आर. मजूमदार ने कहे थे। आगे देखिएगा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रीज ने कहे थे। विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य, देखिएगा बेरिंग, ये पता अलास्का, अमेरिका एवं रूस की। पाक जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के बीच, जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को के बीच, डोवर, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, फ्लोरिडा, अमेरिका तथा क्यूबा के बीच। आगे देखिएगा प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियां, पीटीआई और यूएनआई, ये है भारत का, अंतारा इंडोनेशिया का, एपी और यूपीआई अमेरिका का, बरनामा मलेशिया का, एएफपी फ्रांस का, वाफा फिलीपींस का, सिन्हुआ चीन का, तास हो जाएगा रूस का, राइटर्स ब्रिटेन का, अंसा इटली का, इरना ईरान का और नोवोस्ती ये रूस का हो जाएगा। और देखिएगा मेना ये मिस्र का होगा, डीपीए जर्मनी का, यूपीपी पाकिस्तान का, इतिम इजराइल का, एएपी ऑस्ट्रेलिया का, बीएसएस ये हो जाएगा बांग्लादेश का। आगे देखिएगा प्रमुख वचन एवं नारे, करो या मरो या भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। आगे देखिएगा वेदों की ओर लौटो, ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आगे देखिएगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। आगे देखिएगा दिल्ली चलो या जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज्य ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त। अब देखिएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदू और हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। आराम हराम है जवाहरलाल। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। और इसमें एक और जुड़ गया है, जय अनुसंधान
जय अनुसंधान, यानी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये बोले हैं नरेंद्र मोदी। आगे देखिएगा, देखिए आ ही गया नीचे, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी। देखिएगा, यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, महात्मा गांधी कहे थे। मेरे अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिएगा, देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल धिंगरा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जय जगत विनोबा भावे। अब देखिएगा, दो देशों के बीच सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान, डुरंड रेखा देखिएगा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। आगे देखिएगा, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, मैगिनॉट सीज फायर रेखा जर्मनी एवं फ्रांस, ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। आगे देखेगा, मैनर हिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। देखिएगा, प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी व पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश की संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। देखिएगा, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति थे और राजधानी था थानेश्वर या कन्नौज। गढ़वाल का चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी। पल्लव वंश की संस्थापक श्री विष्णु, राजधानी कांची। चोल वंश का संस्थापक विजयालय और राजधानी तंजौर। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी मानेकखेट। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर एवं दिल्ली। देखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी किलोखरी। तुगलक वंश की संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, राजधानी हुआ दिल्ली या आगरा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। होयसल वंश की संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू और इसका राजधानी हुआ गुलबर्गा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल और इसका राजधानी हुआ मुंगेर। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव और राजधानी अजमेर। देखिएगा, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, रखाल दास बनर्जी 1922 में खोज किए थे। देखिएगा, कालीबंगन घाघर नदी के किनारे बीबी लाल एवं बीके थापर ने खोज किए थे 1953 में। चंदहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे गोपाल मजूमदार 1931 में खोज किए थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल जो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने 1955 से 62 में खोज किए थे। रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है,
सतलज नदी के किनारे जगदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में खोज किए थे। प्रमुख बौद्ध संगतियाँ देखिएगा, 4 बौद्ध संगतियाँ हुआ था। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह में और शासनकाल था अजात शत्रु का। द्वितीय 383 ईसा पूर्व स्थान था वैशाली और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में स्थान और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ हुआ था प्रथम ईसा पूर्व, यानी प्रथम ईस्वी में ही हुआ था। ऐसे पूछेगा तो 98 ईस्वी, यानी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में और शासनकाल था कनिष्क का। इसी में बौद्ध धर्म चौथी ही सभा में हीनयान और महायान में बट गया। जैन संगति देखिएगा, प्रथम हुआ था 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में और अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। आज का सेशन यहीं खत्म होता है। कहीं अगर जो आवाज़ में रिपीट हो गया हो तो वीडियो बनाते बनाते थोड़ा बहुत रिपीट हो जाता है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।